हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ा क्लास में स्वागत है। निम्मेल्लरिगू कन्नड़ा क्लास के मत्तोम्मे स्वागत। फ्रेंड्स, आज और एक छोटा सा प्रश्न सीखेंगे जिसको हम हर रोज बार बार अपना वाक्यों में, प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। वो है कौन। तो कौन को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में, प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं, आज सीखेंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि मैं सीरीज बना रही हूँ, इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, सीखते हैं कौन को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में, प्रश्नों में कैसे प्रयोग करता है। तो आइए सीखते हैं बन्नी कलियोना। कौन, कौन को कन्नड़ा में यारू बोलते हैं। कौन, यारू। आप सोचिए कि आप किसी फ्रेंड के घर पर गए हुए हैं, तो घर पे फ्रेंड नहीं है तो उनके घर वाले हैं, आप घर वालों को नहीं जानते हैं और घर वाले आपको नहीं जानते हैं। तब आप जाते हैं उनके घर, तब आपसे पूछा जाएगा तुम कौन हो। तो वे पूछेंगे तुम कौन हो। तो तुम को कन्नड़ा में नीनू बोलते हैं। कौन हो, यारू। नीनू यारू, तुम कौन हो, नीनू यारू। तब आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे मैं राज का दोस्त हूँ। अब दोस्त का नाम राज है तो आप बोलेंगे मैं राज का दोस्त हूँ। तो कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? मैं को नानु राज का राजना दोस्त हूँ ಗೆಳೆಯ। मैं राज का दोस्त हूँ, नानु राजना ಗೆಳೆಯ। तो इधर ಗೆಳೆಯ, दोस्त को ಗೆಳೆಯ करके बोलते हैं। हिंदी में दोस्त पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो दोस्ती बोला जाता है, मगर कन्नड़ा में पुल्लिंग में अलग है और स्त्रीलिंग में अलग है। तो पुल्लिंग में ಗೆಳೆಯ बोलते हैं तो स्त्रीलिंग में ಗೆಳತಿ बोलते हैं। पुल्लिंग में ಗೆಳೆಯ, स्त्रीलिंग में ಗೆಳತಿ। तो ಗೆಳೆಯ को स्नेहिता भी बोलते हैं और ಗೆಳತಿ को स्नेहिते भी बोलते हैं। तो स्नेहिता पुल्लिंग में हो गया, स्नेहिते स्त्रीलिंग में हो गया। तो ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿ, स्नेहिता, स्नेहिते। तो आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। इधर नानु राजन ಗೆಳೆಯ, यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? मैं राज की दोस्त हूँ। तो आप बोलेंगे कन्नड़ा में नानु राजन ಗೆಳತಿ। तो नानु राजन ಗೆಳತಿ, इधर ಗೆಳೆಯ के जगह में आप ಗೆಳತಿ बोलेंगे, नानु राजन ಗೆಳತಿ। तो आप उनको पूछेंगे आप कौन हैं। तो आप नीवु कौन है, यारू। तो कन्नड़ा में आप पूछेंगे नीवु यारू। तब वे क्या जवाब देंगे? वे जवाब देंगे मैं राज का पिता हूँ। तो आप उनके राज का पिता से बात कर रहे हैं, तब वे बोलेंगे मैं राज का पिता हूँ। तो मैं को कन्नड़ा में नानु बोलते हैं, राज का राजना पिता हूँ तंदे। मैं राज का पिता हूँ तो कन्नड़ में बोलेंगे नानु राजना तंदे। तो तंदे हो गया तो पिता। तो पिता को कन्नड़ा में तंदे बोलते हैं और माँ को ताई बोलते हैं। तो माता पिता जो होता है ना, माता ताई, पिता तंदे, माता पिता ताई तंदे। तो नानु राजना तंदे, तो वे बोलेंगे नानु राजना तंदे। तो तंदे को अप्पा भी बोलते हैं और माँ को अम्मा करके बोलते हैं। तो जैसा हम लोग घर में बात करते हैं माँ पापा, तो माँ हो गई माता, पापा हो गए पिता। उसी तरह कन्नड़ा में माँ को बोलेंगे अम्मा, पापा को बोलेंगे अप्पा। तो माँ, अम्मा, पापा, अप्पा। तो आप इधर तंदे भी बोल सकते हैं, नहीं तो अप्पा भी बोल सकते हैं। नानु राजना तंदे, तो बोलेंगे नानु राजना अप्पा, नहीं तो नानु राजना तंदे। यदि आप जिससे बात कर रहे हैं वो राज की माँ है, तब वे क्या बोलेंगे? वे बोलेंगे मैं राज की माँ हूँ। तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानु राजना ताई अथवा नानु राजना अम्मा। तो वे बोलेंगे नानु राजना ताई, नहीं तो नानु राजना अम्मा। तो ताई अम्मा दोनों एक ही होता है, मगर घर में बात करते समय अम्मा ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, तो हम माता पिता करके प्रयोग नहीं करते हैं, हम प्रयोग करेंगे माँ पापा। तो उसी तरह कन्नड़ा में अम्मा अप्पा करके प्रयोग करते हैं। तो इधर आप तंदे भी बोल सकते हैं, अप्पा भी बोल सकते हैं। तो नानु राजना तंदे, नहीं तो नानु राजना अप्पा। वह कौन है? दूर में एक लड़का खड़ा है तो आपसे पूछा जाएगा वह कौन है। वह अवनु कौन है, यारू। अवनु यारू, तो आपसे पूछा जाएगा अवनु यारू। तब आप क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देंगे वह मेरा भाई है। तो आपका भाई दूर में खड़ा है तो बोलेंगे वह मेरा भाई है। तो कन्नड़ा में बोलेंगे वह को अवनु, मेरा को नन्ना, भाई तम्मा। तो वह मेरा भाई है, अवनु नन्ना तम्मा। तो कन्नड़ा में तम्मा, तम्मा को
छोटा भाई बोलते हैं। जैसे आप छोटा भाई से आप एक वचन में बात करते हैं ना, तो इधर इसलिए अवनु का प्रयोग हो रहा है। हमसे जो छोटे हैं तो उनको हम एक वचन में बात कर सकते हैं, तो इधर अवनु का प्रयोग हो रहा है क्योंकि आपसे छोटे हैं, तो इसलिए आप अवनु करके प्रयोग कर रहे हैं। अवनु नन्ना तम्मा, वो मेरा छोटा भाई है, तो आप बोलेंगे अवनु नन्ना तम्मा। इधर अवनु का प्रयोग इसलिए हो रहा है, जो छोटा भाई है एक वचन में आप प्रयोग कर रहे हैं, वो आपसे छोटा है इसलिए अवनु करके प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपसे बड़े हैं तब अवनु करके नहीं बोलेंगे, आप अवरु करके बोलेंगे, क्योंकि बड़े हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं वे मेरे भैया है, आपके भैया उधर खड़े हैं तब आप बोलेंगे वे मेरे भैया है। तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवरु नन्ना अन्ना, तो भैया को अन्ना बोलते हैं, तो आप बोलेंगे वे मेरे भैया है, अवरु नन्ना अन्ना। तो जब जिसको रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं तब अवरु करके बात करते हैं, जब एक वचन में बात करेंगे तब अवनु। तो इधर अवनु नन्ना तम्मा, क्योंकि तम्मा जो हो गए आपसे छोटे हैं इसलिए आप अवनु नन्ना तम्मा बोल रहे हैं। यदि भैया को बोलना है तब बोलेंगे अवरु नन्ना अन्ना। वह कौन है, तो वह अवळु कौन है यारू, तो अवळु यारू, कोई लड़की दूर में खड़ी है तो आपसे पूछा जाएगा वह कौन है, अवळु यारू, तब आप क्या उत्तर देंगे, आप उत्तर देंगे वह मेरी बहन है। तो आप दूर में एक लड़की खड़ी है तो आपकी बहन है, तो आप बोलेंगे वह मेरी बहन है। कन्नड़ा में बोलेंगे अवळु नन्ना तंगी, तो वह मेरी बहन है, तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवळु, वह अवळु मेरी नन्ना बहन है तंगी, अवळु नन्ना तंगी। तो तंगी जो है आपसे छोटी है इसलिए अवळु का प्रयोग कर रहा है, तो अवळु एक वचन में प्रयोग करते हैं, तो अवळु नन्ना तंगी, तो आपसे छोटी है इसलिए अवळु नन्ना तंगी करके बोल रहे हैं। तो यदि आपकी दीदी दूर में खड़ी है तब आप क्या बोलेंगे, वे मेरी दीदी है, तब कन्नड़ा में बोलेंगे अवरु नन्ना अक्का, तो दीदी को अक्का बोलते हैं, आपसे जो बड़े हैं उनको अक्का बोलते हैं। वे मेरी दीदी है, अवरु नन्ना अक्का, तो अवरु करके प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आपसे दीदी बड़ी है इसलिए अवरु नन्ना अक्का करके बोलेंगे। यदि छोटी है तब अवळु नन्ना तंगी, तो बड़ी है अवरु नन्ना अक्का। अभी यह कौन है, यह इवनु कौन है यारू, यह कौन है इवनु यारू। तो कोई लड़का पास में खड़ा है तो आपसे पूछा जा रहा है यह कौन है इवनु यारू, तब आप क्या उत्तर देंगे, आप उत्तर देंगे यह मेरा दोस्त है। आपका दोस्त खड़ा है पास में तो आप बोलेंगे यह मेरा दोस्त है। तो कन्नड़ा में बोलेंगे इवनु नन्ना ಗೆಳೆಯ, तो यह इवनु मेरा नन्ना दोस्त ಗೆಳೆಯ, तो दोस्त को ಗೆಳೆಯ बोलते हैं। इधर इवनु नन्ना ಗೆಳೆಯ, तो इवनु का प्रयोग कर रहा है क्योंकि वो पास में है और एक वचन में है, पुल्लिंग में है, इसलिए इवनु करके प्रयोग हो रहा है। तो इवनु नन्ना ಗೆಳೆಯ, तो दोस्त को ಗೆಳೆಯ बोलते हैं, तो हो गया इवनु नन्ना ಗೆಳೆಯ। यह कौन है, इवಳು यारू, यह इवಳು कौन यारू, इवಳು यारू। तो पास में एक लड़की खड़ी है तो आपसे पूछा जाएगा यह कौन है इवಳು यारू, तब आप क्या उत्तर देंगे, आप उत्तर देंगे यह मेरी दोस्त है, इवಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ, यह इवಳು मेरी नन्ना दोस्त है ಗೆಳತಿ, इवಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ। तो ಗೆಳತಿ स्त्रीलिंग में हो गया, तो आप बोल रहे हैं इवಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ, जो पास में एक लड़की है वो मेरी दोस्त है, तो आप बोलेंगे इवಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ। तो ಗೆಳತಿ भी बोल सकते हैं, नहीं तो स्नेहिते भी बोल सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में ಗೆಳತಿ बोला जाता है दोस्त को, तो और एक शब्द स्नेहिते भी बोला जा सकता है। तो इवಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ, नहीं तो इवಳು ನನ್ನ स्नेहिते, आप स्नेहिते भी बोल सकते हैं, नहीं तो ಗೆಳತಿ भी बोल सकते हैं। अभी वे कौन है, तो दूर में कोई खड़े हैं तो आपसे पूछा जाएगा वे कौन है, तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवरु यारू, अवरु यारू। तो वे मेरे दादा है, तो आप बोलेंगे वे मेरे दादा है, तो दूर में जो खड़े हैं वे दादा है, तो बोलेंगे आप वे मेरे दादा है। तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, कन्नड़ा में बोलेंगे वे को अवरु, मेरे को नन्ना, दादा को ताता। वे मेरे दादा है, अवरु नन्ना ताता, आप बोलेंगे अवरु नन्ना ताता। तो दादा को कन्नड़ा में ताता बोलते हैं, अवरु नन्ना ताता, और दादी को अज्जी बोलते हैं। तो आप वे मेरी दादी है करके भी बोल सकते हैं। तो वे मेरी दादी है तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवरु नन्ना अज्जी, अवरु नन्ना अज्जी। यदि ताता है तो बोलेंगे अवरु नन्ना ताता, नहीं तो अवरु नन्ना अज्जी। ये कौन है, ये इवरु कौन है यारू, इवरु यारू, जो पास में जो व्यक्ति है तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे, आप उत्तर देंगे ये मेरी माँ है। तो आपके पास जो खड़ी है वो आपकी माँ है, तो आप बोलेंगे ये मेरी माँ है। तो कन्नड़ा में बोलेंगे ये इवरु मेरी नन्ना माँ है ताई,
इवरु नन्ना ताई। अब बोलेंगे इवरु नन्ना ताई, तो को माँ को ताई बोलते हैं, इवरु नन्ना ताई। नहीं तो अम्मा भी बोलते हैं, तो इवरु नन्ना अम्मा, नहीं तो इवरु नन्ना ताई। तो इवरु का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं माँ को, तो इवरु नन्ना ताई। हाँ, तो समझ में आया ना फ्रेंड्स। दादा को ताता बोलते हैं, दादी को अज्जी बोलते हैं, माँ को अम्मा बोलते हैं, पापा को अप्पा बोलते हैं, भैया को अन्ना बोलते हैं, छोटा भाई को तम्मा बोलते हैं, दीदी को अक्का बोलते हैं और छोटी बहन को तंगी बोलते हैं। तो ये रिलेशनशिप वर्ड्स है, इसको आप याद रखिए। अभी है कौन कौन आया। तो कौन कौन आया, तो आपके घर में कोई आ रहा है तब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन आया। यारू यारू बंद्रू, इधर कौन यारू आए बंद्रू, यारू यारू बंद्रू। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन आए, यारू यारू बंद्रू, तब आप क्या उत्तर देंगे? सभी आए। तो बोले कि सभी आए, तो कन्नड़ा में बोलेंगे सभी को एल्लरू, एल्लरू आए बंद्रू, एल्लरू बंद्रू, यारू यारू बंद्रू, एल्लरू बंद्रू। तो इधर बंद्रू जो हो गया बहुवचन में प्रयोग कर रहा है। अभी लिखावट में जो कम लिखते हैं पढ़ते हैं ना, तो उसमें बंदरू नहीं बोलते हैं, उसमें बंदरू बोलते हैं। जब हम लिखावट में और पढ़ने में अलग होता है और बातचीत में अलग होता है। जब हम बातचीत में प्रयोग करते हैं तब वर्ड को छोटा कर देते हैं, इसलिए उसको बंदरू को बंदरू करके बोलते हैं। यार यार बंदरू, यदि पढ़ना है लिखना है तब बंदरू करके लिखते हैं, बंदरू करके पढ़ते हैं। तो यार यार बंदरू, तो ये छोटा फॉर्म में हो गया। आप उत्तर देंगे एल्लरू बंदरू। कौन कौन आए, यारू यारू बंद्रू, सभी आए, तो आप बोलेंगे एल्लरू बंद्रू। कौन कौन जाएगा, कहीं जाना है तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन जाएगा। तो कौन को यारू जाएगा होगुत्तीरा, यारू यारू होगुत्तीरा। कौन कौन जाएगा, यारू यारू होगुत्तीरा, तब आप उत्तर क्या देंगे? सभी जाएंगे, सभी एल्लरू जाएंगे होगोಣ, एल्लरू होगोಣ, सभी जाएंगे एल्लरू होगोಣ। तो कौन कौन खाए, आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन खाए। कौन को कन्नड़ में यारू, कौन यारू खाए तिंदरू, कौन कौन खाए यारू यारू तिंदरू। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन खाए, यारू यारू तिंदरू। आप उत्तर क्या देंगे? सभी खाए। आप बोल रहे हैं सभी खाए, तो कन्नड़ा में बोलेंगे सभी को एल्लरू खाए तिंदरू, तो एल्लरू तिंदरू। आप बोलेंगे सभी खाए एल्लरू तिंदरू। तो फ्रेंड्स अभी सीख लिए कौन को प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं और उसका आंसर कैसे दिया जाता है। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। तो अगला वीडियो में मिलते हैं, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ। फ्रेंड्स यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।